19 अगस्त 2025 से हम सब देख रहे हैं कि कुछ आम नागरिकों को एसडीएम के माध्यम से नोटिस दी जा रही है। वो नोटिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत है। वो नोटिस क्यों दी जा रही है या नोटिस प्राप्त व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई हो सकती है, ऐसे दो मुख्य सवाल हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। हमने सबने देखा होगा कि पिछले वर्ष या उससे पहले आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। उस प्रोसेस में लगभग सभी नागरिकों के आधार को राशन कार्ड से लिंक कर दिया गया था। जब वो आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक हो गया, फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने 3 डिपार्टमेंट से जानकारी आवंटित करी, जिसमें से डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेकंड है व्हीकल डिपार्टमेंट और थर्ड है कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट। जब ये जानकारी इकट्ठा की गई, इसमें से जो लिस्ट आई, वो लिस्ट को राशन कार्ड धारकों की लिस्ट से क्रॉस मैच किया गया। उस क्रॉस मैच में मालूम हुआ कि 94% लोग ऐसे हैं, मतलब जो राशन कार्ड धारक है 94% लोग ऐसे हैं जिनके नाम आयकर दाता की लिस्ट में है। फिर मालूम हुआ 14% लोग ऐसे हैं जिनके नाम से 4 व्हीलर कार रजिस्टर्ड है। फिर मालूम हुआ कि 5% राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, या तो फिर वो किसी कंपनी में इन्वेस्टर है, या फिर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्टिंग पर है। जब सरकार ने देखी एलिजिबिलिटी में ये लोग फिक्स बैठ नहीं रहे, जो राशन कार्ड की एलिजिबिलिटी होती है पात्रता, ये पात्र है ही नहीं। उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिए और कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जांच की जाए, और जांच में अगर वो लोग गिल्टी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए या उनके राशन कार्ड को निरस्त किया जाए। यदि मान लो हम में से किसी को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है या होगा, तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। ये नोटिस तो केवल आपको एक समझाने के लिए आता है, भाई आपके खिलाफ ऐसी ऐसी जानकारी हमें मिली है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग डर जाते हैं और उस नोटिस के अंदर जो समय तारीख दी रहती है, जो कार्यालय का नाम दिया रहता है, वहां पे उपस्थित भी नहीं होते। उस केस में होता यह है, जैसे आप समय पे उपस्थित नहीं हुए या आपने कोई लिखित जवाब नहीं दिया, तो आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा, आपको गिल्टी समझ लिया जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी कोई नोटिस प्राप्त होए किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी व्यक्ति से, तो हमें उसका रिप्लाई अवश्य देना ही चाहिए। समझ लो एसडीएम के माध्यम से हमें अभी कोई नोटिस प्राप्त होती है, तो जिस समय हमें बुलाया गया है, जिस कार्यालय में हमें बुलाया गया है, अवश्य वहां उपस्थित रहिए, जो तारीख बताई गई है उस तारीख पर, और अपना जवाब दर्ज कराइए या लिखित रूप में अपना जवाब दे सकते हो। सेकंड, यदि आप ऐसा नहीं करते तो एक पक्षीय आदेश आपके खिलाफ हो सकता है और फिर आप गिल्टी पाए जाओगे, आपकी एलिजिबिलिटी समाप्त कर दी जाएगी और आपको आपका राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए नोटिस का रिप्लाई अवश्य दें।